अमावस की रात के पोखर में गिरती हुई उसकी रोशन आवाज़ ने जगाया मुझे। धीरे धीरे जागते हुए मुझे लगा वो उदास है, लेकिन उसने दिलासा देते हुए कहा वो उदास नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि ये कोई पुरानी, शायद उसके बचपन की बात है, या हो सकता है कोई सपना देखा हो, या सिर्फ वहम ही हो कि दुकानें लुट रही थीं और उन जगहों से धुआं उठता था जहां हरी दूब थी और जहां सबसे ज़्यादा ओस गिरती थी, और उन जगहों से भी जहां संगीत और रिसक पट्टियाँ थीं। कहने लगा, पता नहीं अब 12 बजे रात तक पान की दुकानें खुले या ना खुले, और मुश्किल ही है कि कोई प्यार की निगाह डाले और कभी कभार पूछे भूखे तो नहीं हो। इधर पार्कों में बूढ़े लोग दिखाई नहीं देते। बचे हुए बच्चे खिड़कियों से देखते हैं आसमान। घर की स्त्रियां उन्हें टोकती भी नहीं है। जितनी सुहानी जगह थीं राख से भर गई है। कोई जगह खाली ऐसी नहीं दिखती जहाँ कुछ बेमतलब के झाड़ उगे हों या कुछ पौधे जिनके पास जाकर दिखे कि अरे, इनमें नीले पीले सफ़ेद फूल भी हैं। उसने कहा, मैं कल ही तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, लेकिन ये इतना कठिन है कि सिर्फ सोचो तो आसान लगता है। इस बीच मैंने कई चीज़ों को सहन किया है और चुप रहा कि एक दिन हम मिलेंगे। पिछली रात आकाश में अनुपस्थित चंद्रमा ने मुझे बताया, कृष्ण पक्ष में हमें रोशनी का इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कुछ न कुछ करते रहने का अब क्या मतलब है, फिर भी मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ और देर रात हो गई है। देर रात के उस अंधकार में वो भूलता हुआ सा कुछ न कुछ कहता जाता था। उसके शब्दों में व्याकरण और उच्चारण की गलतियाँ थीं, जो भाषा के जीवित होने में और अनायास में और बेचैनी में होती है। अब मेरी विस्मृति और कल्पना भी शामिल हो रही है उसमें, जो भाषा को और भी अशुद्ध कर रही है, लेकिन उसका अर्थ और ज़्यादा साफ होता जाता है। अब मैं उनमें कुछ बातें जोड़कर इस तरह कहूँगा कि उसे महसूस होगा, हाँ, मैंने ऐसा ही कुछ कहा था। शायद वो अपने शब्दों को आज़ादी दे चुका है। वे इसके लिए दोस्त को कह दिए गए शब्द हैं जो गिर रहे हैं आधी रात के ठहरे हुए जल में। वे उसके लिए दोस्त को कह दिए गए शब्द हैं जो गिर रहे हैं आधी रात के ठहरे हुए जल में।